दोस्तों आप जो अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो इसमें कौन सा ओएस है, या तो iOS होगा एप्पल का या फिर एंड्रॉइड होगा। इनमें से एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको होना ही है। मैक्सिमम यानी कि पूरी दुनिया में या तो iOS चलते हैं या फिर एंड्रॉइड चलते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सारे हैं लेकिन एंड्रॉइड और iOS काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई देखो अभी जो पूरी मार्केट पर जो कब्जा है ना वो एंड्रॉइड और iOS का ही है और इनका अल्टरनेटिव है नहीं कोई, मतलब है लेकिन उस लेवल पर नहीं है या फिर ऐसे नहीं है जो उनको रिप्लेस कर सके इन दोनों को, ठीक है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि हम अपना एक खुद का इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं, यानी कि अपना खुद का इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पहले इंडिया में वर्क करेगा और उसकी अगर सक्सेस हो जाती है तो इंडिया के बाहर भी वर्क करेगा। और गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में है ना, इंडिया अपना नाम बना सकता है, कुछ कर सकता है और वैसे ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अब आज की वीडियो में देखने वाला है कि ये इतना ईजी रहेगा क्या, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना और फिर लोग उसको यूज़ करें और इसका नाम भी बन सके। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आप इस टाइप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस टाइप की लेटेस्ट टिप्स एंड टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि एंड्रॉइड और iOS दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। अगर हमारे पास इनका कोई अल्टरनेटिव हो एंड्रॉइड का या फिर iOS का तो भाई लोग सोचेंगे चलिए इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जब अल्टरनेटिव है ही नहीं कोई इनको टक्कर देने के लिए तो लोग करेंगे। अब दोस्तों इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लोगों को दें जिससे कि वो एंड्रॉइड को या फिर iOS को रिप्लेस कर सके। तो दोस्तों इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट MEITY के साथ मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर काम कर रही है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूज़ किया जाए इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि क्या इतना आसान है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जिसे लोग यूज़ करें। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे एंड्रॉइड की iOS की, अगर हम बात करें देखिए एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड के अंदर भी एंड्रॉइड 12 आ रहा है, यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 चल रहा है, जो कि अभी अपडेट तो बहुत कम स्मार्टफोन्स को मिल रहा है। लेकिन क्या है कि अभी एंड्रॉइड 12 में जो स्मार्टफोन्स हैं कुछ वो अभी प्री इंस्टॉल उसमें आ रहा है, यानी कि पहले से ही प्री लोडेड उसमें आ रहा है एंड्रॉइड 12। अब अगर मैं बात करूँ देखिए अभी की अगर एंड्रॉइड 12 की बात करें तो अभी भी उसमें कुछ ऐसे बग्स आ सकते हैं और आते हैं एंड्रॉइड्स में, या फिर iOS की बात करें जो कि लेटेस्ट वर्जन होते हैं जिनको कंपनी अपडेट के साथ में फिक्स करती रहती है। तो जब ऐसी कंपनी जो 15-20 साल से स्टेबल है, काम कर रही है, उसके सिस्टम्स में बग्स आ जाते हैं तो भाई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी बना भी नहीं है, जिनके बारे में बात चल रही है कि बनेगा और आएगा, तो उसमें क्या बग्स नहीं आएंगे, वो क्या एकदम से ऐसा बन जाएगा? ऐसा नहीं है यार, उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि जो 15-20-25 साल से काम कर रही है ना iOS के और एंड्रॉइड, यानी कि एप्पल और एंड्रॉइड गूगल जो काम कर रहे हैं, अब इतना ईजी नहीं है कि उनको आप रिप्लेस कर दोगे किसी 1-2 साल की मेहनत से या फिर कुछ महीनों की मेहनत से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया में काफ़ी ऐसी ऐप्स आई, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिव थी दूसरे ऐप्स की। जैसे मैं बताऊं कि व्हाट्सअप की एक अल्टरनेटिव है संदेश, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है। आप में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, पता भी नहीं होगा। आप जाना प्ले स्टोर वहाँ पे टाइप करना SANDES संदेश, और संदेश ऐप वहाँ पे आपको दिखाई देगा। वो जो एप्लीकेशन है वो एक मैसेंजर है, जैसे व्हाट्सअप मैसेंजर है, उससे आप मैसेज वगैरह कर सकते हो। फीचर भी इसमें इतने सारे तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, चैटिंग वगैरह कर सकते हो। गवर्नमेंट बोलती है एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन और सब चीज़ें, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। इंडिया का है, इंडिया में ही सक्सेस नहीं हुआ, बाहर की बात तो बहुत दूर की है। अभी तक मैंने सिर्फ एक ऐसी एप्लीकेशन देखी जो सक्सेस हुई है इंडिया में, जो इंडिया की है, वो है कूऐप। कूऐप अच्छा खासा चल रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरी खुद आइडिया, हालांकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन चल रहा है। तो आपको अगर किसी प्रोडक्ट को लाना है, किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए, तो उससे बेटर क्वालिटी का लाना पड़ता है, ठीक है। उसके जैसा भी नहीं, उससे बेटर क्वालिटी का, उसके जैसा भी लाओगे ना तब भी लोग उसी को चलाएंगे जो पुराना है, क्योंकि उनको उसकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर कुछ बेस्ट आ रहा है तो लोग सोचेंगे यार हम पैसे तो दे ही रहे हैं तो इसकी जगह इसको लेते हैं। अभी जो MI, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मतलब जितनी भी कंपनीज़ हैं, है ना, वो अपने स्मार्टफोन में गूगल का जो एंड्रॉइड है जो लोग पसंद कर रहे हैं उसको छोड़ के आपका OS क्यों डालेंगे? सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले वो जो होगा वो एक्सपेरिमेंट बोल लीजिए या फिर यूज़ बोल लीजिए, सबसे पहले वो किया जाएगा इंडिया के अपने ब्रांड्स पे। अब इंडिया के ब्रांड्स कौन से हैं? माइक्रोमैक्स और लावा। लावा का नाम निशान अभी है नहीं मार्केट में, कुछ खास कर नहीं रहा है। और बात करें माइक्रोमैक्स की, माइक्रोमैक्स ने हाँ अभी मार्केट में चल रहा है, कुछ एक अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया अभी 25 तारीख को ही, जो है माइक्रोमैक्स इन नोट 2, जिसकी वीडियो आपके भाई ने बना दी है। रिव्यू देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेटेस्ट वीडियो जाकर चैनल पर चेक भी कर सकते हैं और उसका रिव्यू आप देख सकते हैं। तो माइक्रोमैक्स बचता है लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट के पास, माइक्रोमैक्स को गवर्नमेंट देती है, उसके भाई अपने स्मार्टफोन्स में ये डालिए। अब दिक्कत वाली बात ये भाई देखिए इंडिया कंपनी है, बात मान मिलेगी, मान लीजिए जैसे तैसे करके भाई प्यार से, बिना प्यार से, ठीक है, जैसे तैसे मान भी लीजिए अगर बात, और डाल भी दिया अगर OS मान लीजिए जो इंडिया में बनता है, और उसके बाद में भाई मजबूरी में डालेगी कंपनी। और या तो देखिए वो अगर चीज़ चल गई, लोग यूज़ करेंगे, अच्छी बात है, नहीं तो फिर उस OS के साथ में कंपनी का नाम भी चला गया, ठीक है। तो भाई जो भी कंपनी इसको यूज़ करने वाली है ना, बड़ा रिस्की रहने वाला है एक ऐसा OS अपने सिस्टम में डालना जो कि बनेगा पहली बार। और कितने बग्स आएंगे मुझे नहीं पता, बग्स 100% आएंगे, क्योंकि एक बार में बन के तैयार कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि बग्स फ्री हो और
एंड्रॉइड जैसे मतलब गूगल जैसे अपने सिस्टम को टक्कर दे भाई। जब मैं एप्पल की तो हम बात कर ही रहा हूँ, iOS को मैं छोड़ ही दिया क्योंकि उसकी तो iOS की टक्कर खुद गूगल नहीं, एंड्रॉइड नहीं कर पाता। तो भाई जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा वो घंटा करेगा, क्योंकि iOS की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी काफ़ी हाई होती है, तो उसको छोड़ दिए। लेकिन हाँ, एंड्रॉइड की अगर टक्कर दे देना कोई नया OS जो कि इंडिया में बना है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। हालांकि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि इंडिया ऐसा कर नहीं सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ जो लॉजिक और फैक्ट है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा। आप इस चीज़ को कहीं भी ले जाइए, अमेरिका में कोई नया OS बनता है ना, तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो एकदम से एंड्रॉइड या गूगल की एंड्रॉइड की बराबरी कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो, क्योंकि एंड्रॉइड सब दिलों में, दिमाग में, हाथों में बैठ चुका है, चलाने में लोगों को ईजी टू यूज़ हो चुका है। लेकिन एक चीज़ अच्छी होगी, अगर इंडिया में OS बन जाता है एंड्रॉइड का टक्कर देने वाला, तो पहली चीज़ होगी आपको UI एकदम क्लीन मिलेगा, है ना। और जो चाइनीज़ फालतू की ऐप्स वगैरह आती हैं, ब्लोटवेयर UI, ये कुछ नहीं मिलेगा, मज़ा आने वाला, क्योंकि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इंडिया बना तो अच्छी होंगी उसकी। और कमाल की बात यह है कि इंडिया का नाम बन जाएगा बाहर इंटरनेशनल लेवल पे अगर अच्छा एक OS आ जाता है, क्योंकि वो इंडिया के बाहर भी चलने वाला। और मैं होप करता हूँ कि आई होप एक ऐसा OS आए जो कि इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी चले। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको लगता है कि एक ऐसा OS इंडिया बना सकता है जो कि इंडिया के साथ साथ बाहर भी चले? और आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट जरूर करना नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको लगता है कि हाँ, ऐसा कोई OS हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है जो कि रिप्लेस कर दे एंड्रॉइड को? तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आप लोगों को सोचे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तो करते नहीं हो, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।